सन 1965 पाकिस्तान एक नया मुल्क था। सिर्फ 18 साल पहले आज़ादी मिली थी, मगर दुश्मन को ये बात पसंद नहीं थी कि पाकिस्तान मजबूत हो। कश्मीर का मसला दोनों मुल्कों के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा बन चुका था। फिर वो दिन आया जब पाकिस्तान के बहादुर नौजवानों ने अपनी जान देकर दुश्मन के इरादे खाक में मिला दिए। 1947 में जब पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए, कश्मीर का फैसला मुकम्मल ना हो सका। कश्मीर की अक्सरियत मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन वो भारत के कब्ज़े में चला गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। कई बार छोटी झड़पें हुई, लेकिन असल लड़ाई अभी बाकी थी। कश्मीर के लोग आज़ादी चाहते थे और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा था। इस वक्त पाकिस्तान एक नया मुल्क था, मगर अवाम में जज्बा बहुत ज़्यादा था। हर पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए कुछ न कुछ करने का ख्वाब देखता था। दूसरी तरफ भारत कश्मीर को अपने कब्ज़े में रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। हालात तेज़ी से ख़राब हो रहे थे और फिर 1965 में वो वक्त आया जब दोनों मुल्कों में खुली जंग छिड़ गई। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने एक खुफिया मंसूबा बनाया जिसे ऑपरेशन गिब्राल्टर कहा गया। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी फौजी कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ मिलकर भारत के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में दाखिल हुए ताकि वहां आज़ादी की तहरीक को मजबूत किया जा सके। मंसूबा ये था कि कश्मीरी अवाम भी खड़ी होगी और भारत पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन भारत को ये मंसूबा पता चल गया। इसने फ़ौरन अपनी फ़ौजें मुतहरिक कर दी। कश्मीर के पहाड़ों में लड़ाई शुरू हो गई और हालात तेज़ी से जंग की तरफ बढ़ने लगे। सितंबर 1965 की सुबह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। दुश्मन का मकसद था लाहौर पर कब्जा करना ताकि पाकिस्तानी अवाम का हौसला टूट जाए, लेकिन लाहौर की हदूद पर पाकिस्तान के नौजवान सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े थे। भारतीय फौज के टैंक और तोप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, मगर पाकिस्तानी फौज ने एक ऐसा तारीखी जवाब दिया कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। इस दिन का सूरज दुनिया को ये पैगाम दे गया कि पाकिस्तानी कौम अपने वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। जंग का सबसे बड़ा और फैसला कुन लम्हा सियालकोट के करीब चोंदा के मैदान में आया। बैटल ऑफ चोंदा। ये लड़ाई दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाइयों में से एक थी। भारत ने बहुत बड़ी तादाद में टैंकों के साथ हमला किया, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों ने अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के रास्ते को रोक दिया। गोलियां चल रही थी, टैंक धुआं उड़ा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के नौजवानों का हौसला बुलंद था। कई नौजवान जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन दुश्मन को एक इंच भी आगे न बढ़ने दिया। ये लड़ाई पाकिस्तानी फौज की बहादुरी की मिसाल बन गई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी जंग में शानदार किरदार अदा किया। हमारे पायलट्स ने दुश्मन के हथियारे गिराकर भारत को हैरान कर दिया। चंद ही दिनों में भारत के कई हवाई अड्डे तबाह कर दिए। दुश्मन को अंदाज़ा हो गया कि वो पाकिस्तान को आसानी से नहीं झुका सकता। इसी दौरान अवाम ने भी कमाल का जज्बा दिखाया। शहरी अपने घरों से खाना, कपड़े और दवाइयाँ फौज के लिए जमा कर रहे थे। औरतें दुआएं कर रही थी, बच्चे नारे लगा रहे थे। हर शख्स अपने अंदाज में मुल्क के दिफा में हिस्सा ले रहा था। ये वो वक्त था जब पूरी कौम एक हो गई थी। 17 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा के दबाव पर दोनों मुल्कों ने जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की। भारत अपने मकसद में नाकाम हो चुका था। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन का एक एक इंच बचाया। दुश्मन का मंसूबा टूट गया। अगरचे दोनों मुल्कों को नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकता है। 1965 की जंग पाकिस्तान की तहरीक का एक सुनहरा बाब है। ये जंग हमें सिखाती है कि जब कौम एक हो जाए तो कोई भी दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता। हमारे नौजवानों ने अपनी जान देकर पाकिस्तान को महफूज रखा। आज भी वो जज्बा हमारे दिलों में जिंदा है। ये वतन हमेशा कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।